वेलकम बैक टू लाइफ स्ट्रगल। दोस्तों, आज एक जबरदस्त लेसन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कमिटमेंट पे, अब मैं लेकर आया हूँ डिटर्मिनेशन पे। क्योंकि कमिटमेंट जब इंसान करता है तो उसके अगला स्टेप जो था वो डिटर्मिनेशन। दोस्तों, डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन दरअसल आपकी वो क्वालिटी है कि जिससे आप अपना अहद लेके चलते हैं। यानी आपने एक चीज तहैया की, आपने एक अहद किया कि ये मैंने करना है, कोई हैबिट है वो मैंने छोड़नी है, कोई हैबिट है वो मैंने एक्वायर करनी है, मैंने पढ़ना है, मैंने ग्रोथ करनी है, मैंने रीडिंग करना स्टार्ट करनी है, मैंने अपने लाइफ में अच्छी चीजें ऐड करनी है, बुरी चीजों को एलिमिनेट करना है। आपने ये सब सोच तो लिया, उस वक्त तो सोचा कि बहुत अच्छा काम है, बहुत जबरदस्त काम है और 100% आपने कमिटमेंट कर ली। लेकिन हुआ क्या? चंद दिन बाद आप उसको भूल गए, चंद दिन बाद आप आपने उसको इग्नोर कर दिया और चंद दिन बाद आपने उसको भुला दिया। ये डिटर्मिनेशन की कमी है। यानी कि डिटर्मिनेशन वो क्वालिटी है कि आप अपने अहद को कब तक लेके चलते हैं। दरअसल दोस्तों, जब आप किसी चीज का अहद करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि ये मैंने काम करना है, और जब आप वो काम करने लगते हैं, आपके सामने ऑब्स्टिकल आता है, आपके सामने चैलेंज आता है, आपके सामने थोड़ी सी मुश्किलात आती है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होकर सोशल मीडिया की तरफ चले जाते हैं या टाइम जाया कर देते हैं या थक हार के जान छुड़ा लेते हैं कि भाई ये मैं काम नहीं कर सकता, करूंगा नहीं। तो दरअसल यहाँ पर डिटर्मिनेशन की जरूरत थी और डिटर्मिनेशन नहीं हुई, आपके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग कमिटमेंट के बाद कामयाब हो जाते हैं तो यानी कि उनके अंदर डिटर्मिनेशन है, और जो लोग नहीं हो पाते यानी कि उनके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं कर पाते उनके अंदर डिटर्मिनेशन जीरो है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई कमिटमेंट करने के बाद उस कमिटमेंट को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं या किसी और चीजों में लग जाते हैं, वो नहीं कर पाते, आपका काम जो है अधूरा रह जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन जीरो है। दरअसल डिटर्मिनेशन हर एक शख्स के अंदर है, बस उसको उसने जगाना है, उसने उसको पॉलिश करना है, उस क्वालिटी को इनहेंस करना है। और जो लोग इनहेंस कर जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, मैंने कहा कि हम सबके अंदर डिटर्मिनेशन की क्वालिटी है, लेकिन उसको हमें इनहेंस करना है, उसको हमने पॉलिश करना है। डिटर्मिनेशन की क्वालिटी है कहाँ आखिर? एक चीज मैं कुछ चंद मिसालें दूंगा जो कि सब में मौजूद होती हैं, सब में मौजूद हैं, सबने एक्सपीरियंस की हुई है, आप उनसे रिलेट कीजिएगा। दोस्तों, जब आप पैदा हुए थे, जब आप छोटे थे, तो उस वक्त आपने खाना खाने शुरू किया होगा। जब खाना खाना शुरू किया होगा तो आपने खाना पहले तो हाथों में लगाया, जमीन पे गिराया, पाँव पे गिराया, कपड़ों पे लगाया, चेहरे पे लगाया, नहीं गया तो मुंह में खाना नहीं गया, बाकी सब जगह लगा खाना। तो क्या उस वक्त आपने खाना खाना छोड़ दिया? क्या उस वक्त आप थका गए? हालांकि उस वक्त के लिहाज से आपके लिए खाना खाना बड़ा मुश्किल काम था। क्या आपने उस वक्त छोड़ दिया खाना खाना? हरगिज नहीं। इसी तरीके से जब आप चलना शुरू हुए तो उस वक्त कई दफा गिरे आप, कई दफा आपको चोटें लगी होंगी, कई दफा बच्चे जख्मी हो जाते हैं इसी चक्कर में कि वो कहीं से गिर गए। क्या बच्चे चलना छोड़ देते हैं? हरगिज नहीं। इसी तरह जब आपने बोलना शुरू किया होगा, तो जब बोलना शुरू किया होगा उस वक्त भी आप कभी बच्चे को इमेजिन करके देखें, किसी बच्चे छोटे को एज्यूम करके देखें कि वो किस तरह बोल रहा है। जब वो बोलना सीख रहा होता है, अजीब अजीब आवाजें निकालता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके वर्ड्स बनना शुरू होते हैं, फिर वो वर्ड सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि फिर वो प्रॉपर तौर पे बोलना शुरू करता है। आप भी इसी तरीके से थे, हम भी इसी तरीके से, हम सब इसी तरीके से सीख कर आए। मतलब हमने जब ये अपने उस वक्त के लिहाज से बहुत मुश्किल काम थे, अगर हमने ये काम कर लिए, इसका मतलब है हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है। फर्क इस बात का है कि उस वक्त हमारे लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, उस वक्त हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, इस वजह से हम सिर्फ अपने मकसद पे फोकस करते। अब सवाल ये कि इस दौर में किस तरीके से हम डिटर्मिनेशन की क्वालिटी को पॉलिश कर सकें। ये बात तो साबित हो गई कि डिटर्मिनेशन हमारे नेचर का हिस्सा है, बस को पॉलिश करना। देखिए, पॉलिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेशन कब डेवलप होती है? डिटर्मिनेशन तब डेवलप होती है जब आपके अंदर बर्निंग डिजायर हो, उस चीज को हासिल करने के लिए जो मकसद आपने सेट किया है, जिसके लिए आपने कमिटमेंट की है, उसके लिए बर्निंग डिजायर जब आपके अंदर आ जाएगी, जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो आप उसके लिए डिटर्मिन हो जाएंगे। आपके अंदर डिटर्मिनेशन भरपूर होगी और हर चैलेंज को, हर ऑब्स्टिकल को जो आपके सामने आएगा, आप उसको ओवरकम करते हुए चले जाएंगे। इवन की डिस्ट्रैक्शंस को भी आप साइड करेंगे और बोलेंगे नहीं मुझे ये काम करना है, इस पे फोकस। बर्निंग डिजायर क्या? बर्निंग डिजायर ऐसी एक इंटरनल फोर्स होती है जो आपको फैसला करने पे मजबूर कर देती है कि आखिर आपने किस डायरेक्शन में आना है। आपको मजबूर कर देती है कि नहीं, मैंने सोशल मीडिया, मैंने अपने मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने अपने काम पे ध्यान देना। ये काम हो जाए उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग जाऊंगा बेशक, लेकिन ये अभी फिलहाल काम। बर्निंग डिजायर कैसे पैदा होती है? बर्निंग डिजायर पैदा करने के लिए आपको अपने उस गोल को, अपने मकसद को विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है। इमेजिन कीजिए, उसको देखिए कि वो ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो हो गया है और आप उसको महसूस कर रहे हैं। जब आप अपने एम को, गोल को इमेजिन करेंगे, उसका साइज, उसका कलर, उसके पावर को अंदाजा महसूस करेंगे, तब आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा हो जाएगी उस चीज के बारे में। कोई भी चीज एकदम से नहीं हो जाती, आपको उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, आपको अपने रूटीन में लेकर आना पड़ेगा। जब आप उसको विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तब आप देखेंगे कितना आपको फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों से, और आपको फिर उसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा, और फिर आप दूसरे कामों को छोड़ के अपने इस काम पे लग जाएंगे जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो तरीका ये है डिटर्मिनेशन पैदा करने का कि आप
अपने अंदर बिलीफ पैदा कीजिए। यही वजह है कि जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी कोचेज हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, उनका हम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट इस वजह से होता है क्योंकि उनको उनकी बातें जो होती हैं उनसे हमें अपने अंदर बिलीफ पैदा हो जाता है। तो हर दफा हमें कहते हैं कि तुम कर सकते हो, हर स्टेप पे हमें अर्ज करते हैं कि तुम स्टेप अप करके आगे निकलो, हो जाएगा, पॉसिबल है, कर जाओगे तुम, हिम्मत ना हारो। हर स्टेप पर हमें जब वो इस तरीके से भरोसे का, बिलीफ का हमें अपने इजहार करते हैं, उनके भरोसे की वजह से हमें अपने ऊपर भरोसा हो जाता है। और जैसे ही वो बिलीफ जनरेट होता है, नेचुरली हमारे अंदर डिटर्मिनेशन पैदा हो जाती है और हम उस काम में लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक हायर करना पड़ेगा कोच, टीचर या ट्रेनर। अगर तो ये कर सकते हैं वेल गुड, अगर नहीं कर सकते तो अपने किसी दोस्त से मशवरा कीजिए। कोई आपका ऐसा दोस्त हो, कोई आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और तीसरा ऑप्शन, जो बेस्ट ऑप्शन मैं कहता हूँ, ये है कि आप अपना खुद के कोच बनिए, अपना खुद के ट्रेनर बनिए। आप खुद को समझाइए ये बात, आप खुद को बताइए ये बात कि ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे मुश्किल काम कर चुका हूँ, इससे पहले भी बहुत डिफिकल्टीज में से चुका हूँ और वो मैंने हासिल की हुई है। ये तो मैंने जो वीडियो के शुरू में जो मिसालें दी वो तो सब नहीं की है, बेसिक है बिल्कुल। लेकिन आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी मिसालें होंगी जो आप कोट कर सकते हैं अपने ही सेल्फ टॉक के लिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप को बताइए कि आखिर मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। इंस्पिरेशन लीजिए, जो लोग आपकी फील्ड के हैं उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, उनके बारे में देखिए, पढ़िए, सुनिए, उनके बारे में देखिए कि वो किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व करके उस मकाम तक पहुंचे जहां पर आप उनको देख रहे हैं। फिर आपको इंस्पिरेशन मिलने के बाद आप उसको भी कोट कर सकते हैं कि इस तरीके से होना है। और आप जब अपने आप सेल्फ टॉक करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगा, तो अपने आप के लिए ऐसा कोच हम काम करेंगे और आपके हाथों में आपके सक्सेस हो। जाते जाते एक टिप देता जाऊंगा कि जो ड्रीम होता है वो बीज की तरह होता है और आपने उसको बीज की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। आपने बीज को जमीन में बोना पड़ेगा, उसके लिए पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके लिए सनलाइट का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके लिए फर्टिलाइजर्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा और दूसरे इन्फेक्टेंट से बचाना भी पड़ेगा। इन सब के बाद आपके पास पौधा निकलेगा और वो फिर एक पेड़ बनेगा और उसी का पेड़ बनेगा जिस चीज का हमने बीज बोया। तो ड्रीम एक बीज की तरह है और ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, बल्कि आपको रेगुलरिटी इसमें बहुत जरूरी है। आपकी पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने पैशन का अंदाजा नहीं है, इंटरेस्ट का अंदाजा नहीं है, अपने ड्रीम और गोल का अंदाजा नहीं है, तो उसको ट्राई करते रहिए। एक ना एक वक्त आएगा कि जब आपको अंदाजा हो जाएगा ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा प्ले एरिया है, यहाँ मैं कामयाब हो सकता हूँ, यहाँ मेरा काम का मजा आएगा। सही शेयर कीजिए इन वीडियोस को, मेरी वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।